में एक छोटी सी घाटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर जो दृश्य मार्क ने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक अडल्ट हम्बैक व्हेल जो लगभग 14 मीटर लंबा था, निर्जीव सी पानी में तैर रहा था। उसके शरीर पर कुछ अजीब चीजें चिपकी हुई थीं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई ग्रे कलर्स की लेयर्स जम गई हो। लेकिन जब मार्क उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ये लेयर्स बारनाकल्स का है। दरअसल ये बारनाकल्स जो लहसुन जैसी बनावट के होते हैं, एक प्रकार के समुद्री जीव है। ये छोटे जीव आमतौर पर व्हेल के शरीर से चिपक कर भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में व्हेल के शरीर को दूसरे शिकारी जीवों से बचाने में मदद करते हैं। आमतौर पर व्हेल के शरीर में बारनाकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इस व्हेल के शरीर पर जो बारनाकल्स का कॉलोनी बन चुका था वो किसी नॉर्मल झुंड जैसा नहीं था। इसके शरीर पर कई सेंटीमीटर मोटी लेयर्स जम चुकी थी। सिर्फ उसके आंखों को छोड़कर पूरा शरीर इन समुद्री परजीवियों से घिरा हुआ था। मार्क ने देखा कि हम्बैक का वो बच्चा इस बड़े व्हेल के चारों ओर ऐसे घूम रहा था मानो जैसे उसे सहला रहा हो। मार्क को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। ये व्हेल उसकी माँ थी और उसका बच्चा जैसे उसे अपनी माँ के पास लाने में बेहद खुश था। थोड़ा साहस जुटाकर मार्क हम्बैक के और करीब गया। उसने देखा कि परजीवी बारनाकल्स इस कदर व्हेल के शरीर से चिपके हुए थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह से कमजोर बना दिया था। वो बस अपनी पंखों को हल्का पुल्का हिला पा रही थी। ये दृश्य किसी इंसानी रिश्ते जैसा लग रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए डॉक्टर बुलाता है। ठीक वैसे ही ये हम्बैक का बच्चा भी मानो मार्क को अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर आया है। इस छोटे से जीव का इंसानों पर इतना भरोसा देखकर मार्क भावुक हो गया। उसे हर हाल में इस मरती हुई व्हेल को बचाना था ताकि वो फिर से अपने प्यारे बच्चे के पास लौट सके। बारनाकल्स की इन ग्रुप्स ने व्हेल के शरीर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उनकी नंबर्स इतनी ज्यादा थी कि मार्क अकेले उन्हें पूरी तरह से हटाने में असमर्थ था। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि उसे किसी भी हाल में इस हम्बैक व्हेल को बचाना होगा। ये सोचकर उसने अपने बेल्ट से चाकू निकाला और धीरे धीरे बारनाकल्स को हटाने लगा। मगर ये परजीवी इतने मजबूती से चिपके हुए थे कि उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। अकेले मार्क के लिए ये लगभग असंभव था। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डाइनिंग टेबल जितने बड़े हिस्से से बारनाकल्स को हटा दिया। इसी बीच उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का स्तर तेजी से गिरने लगा था। उसे जल्द से जल्द सतह पर लौटना था, नहीं तो खुद की जान बचाना मुश्किल हो जाता। तुरंत ऊपर आकर वो अपनी बोट तक पहुंचा और बिना देरी किए कोस्टल मरीन रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया। उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया और तत्काल मदद की गुहार लगाया। रेस्क्यू टीम ने भी मार्क से कई सवाल किए, जैसे व्हेल की हालत कितनी गंभीर है, वो कितनी गहराई में है, क्या वहाँ कोई और खतरा मौजूद है। मार्क ने उन्हें हर जानकारी विस्तार से दिया और ये भी बताया कि उसके साथ एक हम्बैक व्हेल का बच्चा भी मौजूद है। सारी जानकारी लेने के बाद मरीन रेस्क्यू टीम ने मार्क को 1 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा। इस दौरान मार्क